सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी जी के साथ संवाद कर रहे हैं और शबरी को भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि समाज में संबंध बनाने के लिए जिन आधारों की जरूरत होती है, मुझसे संबंध बनाने के लिए इन आधारों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 10 आधार गिनाए थे। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। व्यवहार में, समाज में इन सब की आवश्यकता लगती है, जाति पाति इत्यादि। उसको देखकर ही लोग मित्र बनते हैं, उसको देखकर ही लोग पास में आते हैं, संबंध जोड़ते हैं, विवाह इत्यादि करते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्टनर्स बनते हैं। लेकिन भगवान से संबंध बनाना है तो भगवान कहते हैं इन चीज़ों को मैं देखता नहीं हूँ, इनकी उपेक्षा कर देता हूँ, इनका तिरस्कार कर देता हूँ, उस पर ध्यान ही नहीं मेरा जाता। मेरा ध्यान केवल एक ही बात पर है कि मेरे प्रति उसका प्रेम कितना है। मानहु एक भगति कर नाता। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर भगवान संबंध के लिए एक ही शर्त रखते हैं कि मेरे प्रति समर्पण है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं, भरोसा है कि नहीं। और विश्वास भरोसा इत्यादि होगा तो फिर स्वाभाविक ही प्रेम भी होगा। जिसके प्रति विश्वास होता है उससे प्रेम भी होता है, समर्पण भी होगा। तो भगवान यही सब देखते हैं। अर्जुन ने देखिए भगवान से संबंध जोड़ा। भगवान के पास कुछ नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। कहते मैं युद्ध में केवल बस रथ चलाऊंगा। लेकिन अर्जुन जानता है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही विजय होगी। और भगवान अर्जुन को बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इसने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है। कुछ भी बात होती है तो पहले सलाह मुझसे ली जाती है। तो अर्जुन देखिए पूरी तरह भगवान के प्रति शरणागत है, और वह शरणागति है तो संबंध है, शरणागति ही भक्ति है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि यदि कोई एक बार भी पूरे दिल से, पूरे मन से मुझको समर्पित हो जाता है, सकृतेव प्रपन्नाय, पूरी तरह प्रपन्न हो जाता है, तो फिर उसको डरने की कोई बात नहीं है। उसको मैं अभय कर देता हूं।
अभयम सर्वभूते, और ये मेरा व्रत है, ये मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। तो भगवान का मानना है कि शरणागति हो तो फिर मैं सब कुछ देने के लिए तैयार। आगे कहते हैं कि भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बोले भक्ति के बिना मनुष्य कैसा दिखता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो बोले ये तो बिना पानी के जैसे बादल हो। बादल में यदि पानी न हो तो उस बादल की क्या कीमत है, उस बादल की क्या शोभा है। वो बादल हमको कुछ भी नहीं दे सकता। किसानों को ऐसे बादल देख के कोई संतोष नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता, लेकिन जैसे ही जल से भरे वो पानी देखते तो आहा, आह्लादित हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। बस बोले अब मेघ बरसेंगे और बहुत सुंदर फसल होगी, बम्पर क्रॉप। लेकिन ये जो बादल है बिना पानी के वो सूखे सूखे हैं। ऊपर ऊपर से दिखने में बड़े श्वेत वर्ण है, गौर वर्ण है, लेकिन उससे कुछ भला नहीं होता। समाज में भी हम देखते हैं ऊपर ऊपर से लोग दिखावा करते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई प्रेम हो, अपनापन हो, किसी के हित की भावना हो, ये नहीं है। ऊपर से दिखने में बड़े अच्छे हैं, वेश भी अच्छा धारण किया हुआ है, लगता है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अंतःकरण सूखा है। हाँ, अंतःकरण में वो प्रेम का जो गीलापन है वो नहीं है। तो बोले भक्ति के बिना जीवन भी ऐसा ही बिल्कुल शुष्क है, रुक्ष है। कई बार हम देखते हैं कि लोग, बड़े बड़े लोग, ऊपर से तो लगता है बड़े पद पर हैं, पद पर होते भी हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन साथ में खड़े हैं, बात भी कर रहे हैं, कई बार उनको उनका स्वागत भी करना पड़ता है, लेकिन अंदर से उन दोनों में कोई संबंध हो, कोई जुड़ाव हो, ऐसा नहीं होता। तो संतोष तो तब होता है जब अंदर से जुड़े हुए हो, अंतःकरण मन जुड़ा हुआ। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जाति पाति इत्यादि ये क्या है, ये श्वेत धवल बादल के समान है। मेघ में यदि पानी हो तो वो फिर भक्ति रस है। बहुत गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं, और जब एक बौछार आ जाती है, एक बार वृष्टि आ जाती है, तो देखो सारी जो तपन है, गर्मी है, उससे व्यक्ति मुक्त होता है, शीतलता का एहसास। इसलिए अन्य जगह लिखा ही है कि भक्त के लिए तो भगवान चंदन के समान शीतल है। तो कहते हैं कि मैं इस भक्ति को देखता हूं और संबंध जोड़ता हूं। अच्छा, इसमें एक और बात है, हम जो कह रहे हैं या भगवान कह रहे हैं मानो एक भगति कर नाता, तो क्या ऐसा है क्या कि अभी भगवान हमसे दूर है, जुड़े हुए नहीं है, और हमको जोड़ना है या जुड़ना है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसी बात नहीं है। ईश्वर के साथ जीव का संबंध नित्य है, सहज है, अनादिकाल से है। ये संबंध बनाना नहीं है, निर्माण नहीं करना है,
समाज में देखिए संबंध बनाते हैं ना, लड़का है लड़की है, एक दूसरे को फिर कोई एक बीच में दोनों को जानने वाला होता है, वो कड़ी बनता है। तो क्या भगवान और जीव में कुछ संबंध बनाना है? ये कोई निर्मित संबंध नहीं है, सिद्ध संबंध है। केवल उसको जानना है। जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रतिबिंब, बहुत सारे घट रखे हो, घट में पानी है, पानी में प्रतिबिंब दिख रहा है। अब वो प्रतिबिंब जो है वो सब सूर्य का ही क्या है, आभास है। बिल्कुल सूर्य की तरह वो लगता है, लेकिन प्रतिबिंब अनेक होते हैं, सूर्य एक होता है। ये जो पानी है ये समझ लीजिए आप अंतःकरण है। परमात्मा जो है सूर्य है, और अंतःकरण में जब परमात्मा प्रतिबिंबित होता है तो यही परमात्मा जीव के रूप में अनुभव में आता है। तो जब हम अंतःकरण के माध्यम से अपने आप को देखते हैं तो हम क्या है, जीव है। और इस परमात्मा का मानो की अंश है। प्रतिबिंब जैसे उस सूर्य का ही अंश है। अंश मतलब एकदम उससे कोई अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। अंश का अर्थ, कहने का अर्थ इतना ही है कि प्रतिबिंब की सत्ता बिंब के बिना नहीं है, वो जुड़े हुए हैं। बिंब को हटा दे तो प्रतिबिंब रहेगा क्या? उसका अस्तित्व तो बिंब पर ही निर्भर है। सूर्य की किरण और सूर्य जैसे जुड़े हुए हैं। किरणें अनंत है, सूर्य एक है। प्रतिबिंब अनेक है, सूर्य एक है। जीव अनेक है, लेकिन परमात्मा परब्रह्म एक है। तो इस जीव और ईश्वर का संबंध ऐसा ही है जैसे बिंब प्रतिबिंब, नित्य सहज संबंध। गीता में भी इसको बोल दिया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जैसे कोई महाकाश है और घटाकाश है, ये भी उदाहरण आपने सुने होंगे। घट में जो आकाश है, घट में जो खाली स्थान है उसको कहते घटाकाश, और बाहर जो है उसको कहते महाकाश। तो जो घटाकाश है वो महाकाश का ही क्या है, एक अंश है। घट के कारण वो महाकाश से अलग दिखता है। घट में जो खाली, घट की दीवार हटा दो तो महाकाश ही है। जब अज्ञान हट जाता है तो फिर जीव और ब्रह्म में एकत्व हो जाता है। तो जैसे महाकाश और घटाकाश, जैसे सूर्य और सूर्याभास, वैसे ही चैतन्य और चैतन्य का प्रतिबिंब, ईश्वर और जीव ये जुड़े हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ऐसा ये नित्य संबंध। समाज में कई बार होता है, कोई लोग नाते वाले होते हैं, संबंधी होते हैं, लेकिन किसी कारण से वो दूर चले जाते हैं। 25 साल 30 साल मिलते ही नहीं। फिर अचानक कहीं किसी शादी में, विवाह में कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी पहचान करा देता है, तो ये व्यक्ति कहता है, अरे आप तो हमारे संबंधी हैं, आप हमारे चाचा के, मामा के, ताऊ के कुछ है। तो अब ये संबंध बना हुआ था लेकिन विस्मृत था। काल के चलते वो, या देश के चलते ऐसा लग रहा था कि वो कहीं दूर चले गए, हम चले गए, हम अलग कहीं हो गए। लेकिन वो संबंध तो है ही, केवल ज्ञात नहीं था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये संबंधानुभूति यदि हमको मालूम पड़ जाए तो बस। अच्छा, अब ये संबंध की अनुभूति कैसे होगी? तो बोले भक्ति से।
इसलिए कहते हैं मानो एक भगति कर नाता। बस भगवान की ओर हमारी चित्तवृत्ति मुड़ जाए तो बस वही भगवान मिलेंगे। समस्या ये है कि अभी हम बहिर्मुखी बने हुए हैं, इसलिए वो पास में होते हुए भी, साथ में होते हुए भी, नित्य संबंधी होता हुआ भी वो हमसे पृथक लगता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि भक्ति के द्वारा, या कहते हैं भक्ति का नाता भगवान मानते हैं, किसी ने प्रश्न कर दिया कि भक्ति की आवश्यकता क्या है, क्यों इस संबंध को हम पुनः याद करें या इस संबंध को और गाढ़ा करें, आखिर भक्ति की जरूरत क्या है। यदि संबंध को भूल जाए तो इसके ऊपर शास्त्रों ने, संतों ने, अनुभवी लोगों ने कहा कि देखिए, जब तक हमारे में जीवत्व है ना, जब तक जीव भाव है, वैयक्तिकता है, तब तक व्यक्ति को किसी न किसी आश्रय की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, आधार की जरूरत है। हमको भविष्य को लेकर चिंता होती है, सुरक्षा को लेकर चिंता होती है, तो हम सहारा ढूंढते हैं। व्यक्ति ने इसलिए बैंक और पेंशन और शेयर मार्केट और क्या क्या बनाया है, हॉस्पिटल, ये सब किस लिए बनाया है कि हमको संकट आने पर ये मदद करे, सहारा दे। तो कहते हैं देखिए, सहारे तो दुनिया में बहुत है, लेकिन सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहुत बड़ी एक कविता है। तो ऐसा भरोसा हो जो कभी टूटे नहीं, फूटे नहीं, जो हमको छोड़े नहीं। तो वो तो केवल एक ही भरोसा है, वो है भगवान का। भगवान के भरोसे से जो निश्चिंतता आती है, जो निर्भयता आती है, जो निर्विकारता आती है, वो अन्य किसी सहारे से आ नहीं सकती। इसलिए ये भक्ति क्या करती है, उस भगवान के साथ हमको जोड़ देती है। तो हम अपने सिर पर एक छत्र का अनुभव करते हैं। हाँ, कृपा छत्र। जैसे गर्मी हो और कोई पेड़ मिल जाए, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। भजन है ना, एक गाना है। बस बोले ऐसा ही सुख मिला है जब से मैं तेरी शरण में आया। यह है भगवान की शरण। तो इस शरण में ज्यादा लाभ है। बाकी जितने भी शरण देने वाली चीजें हैं, वो कब सूख जाएं, कब भाग जाएं, कुछ भरोसा नहीं। बैंक डूब जाती है, नाते रिश्ते वाले भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, सगे माता पिता को छोड़ देते हैं। बताइए, भाई लोग, पुत्र लोग। तो इसलिए कुछ ऐसा भरोसा हो जो नित्य हो। तो भक्ति की आवश्यकता इसलिए हमको है, भक्ति की आवश्यकता भगवान को नहीं है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। बस जैसे मछली अगाध पानी में निश्चिंत रूप से विहार करती है, विचरण करती है, बहुत पानी है, भले ऐसा ही हरि शरण जो है वो अगाध पानी की तरह है, जो पानी गर्मी में सूखता नहीं, गर्मी में वाष्पीकृत नहीं होता। नहीं तो ये देखते ना आप, ये बरसाती नदियाँ इत्यादि, बरसात में तो खूब पानी होता है, गर्मी आती सब सूख जाती है। तालाब हैं, छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है गर्मी बारिश में,
तालाब बन जाते हैं, लेकिन थोड़ी गर्मी पड़ी नहीं कि सब उड़ गया। ये सारे आश्रय या आधार खुद का इनका भरोसा नहीं है, ये हमको क्या आश्रय देंगे। इसलिए बड़े बड़े संत लोग जो है भगवान के भरोसे रहते हैं, किसी राजा के भरोसे नहीं, किसी नेता के भरोसे नहीं, किसी मंत्री के भरोसे नहीं। इसलिए तुलसीदास जी को जब अकबर ने बुलाया कि हमारे दरबार में आइए, आपको मनसबदार बनाएंगे, तो बड़ा प्रसिद्ध वो वाक्य है, बोले संतन को कहाँ सीकरी से काम, फतेहपुर सीकरी। संत को क्या फतेहपुर सीकरी से मतलब है, वहां क्यों हम जाए। आवत जात पनिया टूटे, पनहिया टूटे, बिसर जात हरि नाम। बहुत सुंदर। तुलसीदास जी कहते हैं आपके पास आने में दो हानियां हैं। दो हानि होगी, लाभ तो कुछ नहीं, हानि ज्यादा है। बोले क्या हानि है। बोले हमारे जो पनहिया है, जूते हैं, वो घिस जाएंगे वहां तक आएंगे तो। और दूसरी हानि क्या है, बिसर जात हरि नाम। प्रवास में हम भूल जाएंगे, इतने लोग मिलेंगे, चलते चले जाएंगे, दुनिया की सारी चीजें देखते रहेंगे, तो बिसर जात हरि नाम। और आप हमको मनसबदार बना रहे हैं, हम तो ऑलरेडी एक राजा के दरबार में हम सेवक हैं। हम चाकर रघुनाथ के पटो लिखो दरबार, ये बिल्कुल पक्का लिखा हुआ है उनके दरबार में कि हम उनके हैं, उनसे हमारा संबंध हमेशा है। तो देखो इतना निर्भयता और इतने बड़े राजा को इस तरह से उत्तर देना, इसके लिए भक्ति का बल चाहिए, शरणागति का बल चाहिए, भगवान के प्रति 100% विश्वास। तो ऐसी भक्ति यदि आ जाए तो जो एक सहारे की कमी का जो हमको अनुभव हो रहा था, वो कमी जो है पूर्ण हो जाएगी। अब कहते हैं यह जो भक्ति है या शरणागति है, बोले बढ़े कैसे। पहले क्या हमने पूछा, भक्ति की जरूरत क्या है। उसके पहले क्या कहा भगवान ने कि मैं और कुछ नहीं देखता, केवल भक्ति को ही देखता हूं। ठीक है, अब ये हमको बात स्वीकार हो गई, समझ में आ गई कि भक्ति के बिना तो जीवन नीरस है, जीवन में भय है, चिंता है। क्योंकि जिन भक्तों को हम देखते हैं जिनमें भक्ति है, वो ठीक हमारे विपरीत जीवन जीते हैं। खाने पीने को कुछ नहीं, लेकिन मस्त है, रहने के लिए छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन आनंद से रह रहे हैं। तो ये आनंद, ये मस्ती आई कहां से, इसका स्रोत क्या है। तो बोले उन्होंने ऐसे वस्तु से या व्यक्ति से अपने आप को जोड़ा है जहां पे कोई कमी नहीं है, वो है अपना भगवान। तो अब ये बात सिद्ध हो गई कि जुड़ने में ही लाभ है। तो बोले अब जुड़े कैसे। तो यहां पर कहते हैं भगवान कि मैं सुनाता हूं तुमको। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते सुनो, अब मेरे से नाता बनाना है भक्ति का, तो उसकी प्रक्रिया अब हम बता देते हैं। ये संबंध तो पहले से ही है, ये संबंध कैसे और गहरा हो, कैसे और अधिक प्रगाढ़ हो, तो बोले उसकी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं।
उसी को कहते हैं नवधा भक्ति। अब ये नवधा मतलब 9 चरण है भक्ति के। कैसे ये भगवान के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, भरोसा है, विश्वास है, अपनापन है, मैं उसका हूँ, वो मेरा है, ये भावना कैसे बढ़ती जाती है दिन पर दिन। तो उसके जो चरण है, 9 चरण बताए, उसको कहते हैं नवधा। वैसे कहते हैं नवधा मतलब क्या, 9 प्रकार। धा प्रकार के अर्थ में भी आता है, एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा। 9 प्रकार से भक्ति बढ़ती जाती है, ऐसा आप समझ लीजिए। उसके 9 रंग है, उसके 9 पड़ाव है, जो भी आप समझना चाहें। तो कहते हैं पहली जो सीढ़ी है इस भक्ति पंथ की, तो बोले वो क्या है, तो कहते हैं सतसंग प्रथम भगति संतन कर संग। लेकिन इसके पहले भगवान जो है शबरी जी को कहते हैं, अब ये मैं 9 प्रकार के जो भक्ति है वो बताने जा रहा हूँ, लेकिन सावधान, सावधान होकर सुनो, और केवल सुनो ही नहीं, धारण करो। सावधान सुनो धरु मन माही। हम लोग सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं, सारी समस्या वही है। सुनने को बहुत सुनते हैं, लोग बोलते भी बोले सुनते बहुत है, याद कुछ नहीं रहता। तो अब सुनते समय ही हमको ये याद रखना है कि मुझको ये याद रखना है, ठीक है ना। सुनते समय ही ध्यान रखना है कि आज जो हम सुनेंगे कम से कम 2, 4, 5 विचार तो याद रखेंगे। ये श्रवण के पहले ही अपने मन को हम अलर्ट कर दे, सावधान। तो आप देखेंगे प्रवचन के बाद भी आपको याद रहेगा। और उसके बाद आप एक कॉपी में लिख सकते हैं कि आज ये विचार आया है ना, आज ये भगवान ने कहा शबरी को जाति पाति इत्यादि नहीं मानते, कौन से 10 आधार हैं, तो उसको लिखिए। थोड़ा तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना, प्रयत्न से सब चीज़ें सिद्ध होती है। हम प्रयत्न ही नहीं करते और फिर शिकायत करते कुछ याद नहीं रहता। प्रयत्न करके देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं सावधान होके सुनिए। और ये वास्तव में शबरी के बहाने से हम सब लोगों के लिए, वो तो सुन ही रही है। अब यहाँ कहते हैं कि पहली जो भक्ति है वो है प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग, सत्संग। श्रीमद् भागवत में आता है, महाराजा परीक्षित जी ने जब नरकों का वर्णन सुना तो बड़े वो व्याकुल हो गए। अरे बोले, ये नरक में तो हमने तो बड़े पाप किए, अपराध किए, हमको ये सब भोगना पड़ेगा। तो वहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं एक उपाय है, वो क्या है, तो बोले प्रायश्चित। प्रायश्चित किया जाए तो आप जो है वो इन पाप का शमन कर सकते हैं। ओहो, अच्छा, बोले प्रायश्चित कौन से करें। कई बार क्या होता है, प्रायश्चित करते हैं, थोड़ी देर के लिए पाप से हम मुक्त होते हैं, लेकिन फिर कर बैठते हैं, फिर प्रायश्चित करो। बोले कुछ बढ़िया वाला प्रायश्चित बताइए। तो सबसे अच्छा प्रायश्चित है कि अपनी चित्त वृत्ति हम भगवान की ओर मोड़ दें, हमेशा के लिए अभिमुखी कर दें, उन्मुख करें अपनी वृत्ति। बहुत जप करें, बहुत ध्यान करें, इससे बढ़िया और कोई क्या प्रायश्चित नहीं है। जीवन का लक्ष्य हम आध्यात्मिक बना दें। भगवान कहते बस ये तुमने कर लिया तो मैं तुमको क्षमा करता हूँ। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर की ओर हमारी वृत्ति उन्मुख कैसे हो। प्रायश्चित तो बता दिया ये,
लेकिन अब ये कैसे हो कि हम भगवान की याद करते रहें, भगवान को चाहने लगे? तो बोले इसका एक ही उपाय है, सत्संग करो। सत्संग अपने जीवन को पलट के रख देगा। सत्संग हमारी वृत्तियों को मोड़ देगा पूरी तरह से। इसलिए सत्संग को शंकराचार्य जी ने द्वार कहा है। बोले आपको जीवन मुक्ति यदि चाहिए, जीते जी मुक्त होना है, सबको जीते जी ही मुक्त होना है ना, मरने के बाद नहीं। एक व्यक्ति जेल में था, उसको कहा हम तुमको जेल से मुक्त करेंगे। बड़ा खुश हो गया, बोले वाह मुक्ति मिल रही है। बोले कब छोड़ोगे? तो बोले जब तुम मर जाओगे। तो मरण के बाद मुक्ति का कोई मतलब नहीं है। शव को मुक्त करने से क्या फायदा? जीते जी मुक्ति चाहिए ना। दुख से आज हम छूटना चाहते हैं, रोग से अभी हमको निवृत्ति चाहिए। तो कहते हैं ये जीवन मुक्ति यदि आपको चाहिए तो शुरुआत कीजिए सत्संग से। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, बस सत्संग करेंगे तो अपने आप रास्ता खुलता जाएगा। इसलिए सत्संग को क्या कहा है? द्वार कहा है, पहली सीढ़ी कहा है। अब देखिए सत्संग से लाभ क्या होता है? ईश्वर जो है ना वो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, एकदम उससे प्रेम होता नहीं। प्रेम, आदर, ये सब हमारे मन में तभी आता है जब हम उसकी महिमा जानते हैं, उसकी महिमा सुने। महिमा को जाने बिना कहाँ से, अननोन या अज्ञात वस्तु में कहाँ प्रेम होगा? अच्छा, तो ये ज्ञात कैसे हो? तो बोले ये सत्संग में। सत्संग में उनके गुणों का ज्ञान होगा, चरित्र का ज्ञान होगा, लीलाओं का ज्ञान होगा, तो भगवान की एक छवि अपने भीतर निर्मित होगी। ध्यान से सुनना, जो परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है, उसके बारे में समझ हमको सुन सुन के ही हमारी वो समझ उसके प्रति बनती है, अच्छी बुरी दोनों। कोई सुनाने वाला हो, उसकी दोष ही दोष सुना रहा हो, तो वो व्यक्ति जब सामने आएगा तो भीतर क्या भाव आएगा? अरे इसमें तो बड़ी बुराई है। ये ज्ञान कहाँ से हुआ आपको? सुन के। अब यहां व्यक्ति प्रत्यक्ष है, ध्यान से सुनिए, लेकिन किसी ने हमको उसके बारे में सुना दिया तो ज्ञान जो है वो गड़बड़ हो गया। ठीक से उसने यदि वो प्रमाण है तो फिर हमको सही ज्ञान देगा। वो व्यक्ति की आपस में कुछ संबंध ठीक नहीं, शत्रुता है, तो हमको ऐसा सुना देगा कि उस व्यक्ति को देखकर ही हमारे भीतर भी बुराई का भाव आएगा। इसलिए कहने का भाव ये है कि श्रवण में बहुत दम है। मंथरा ने बताइए कैकेयी को ऐसा घुमा दिया। अब जो राम, देखिए कितनी मजेदार बात है, वहां तो राम परोक्ष भी नहीं है, प्रत्यक्ष है। कैकेयी की राम जी के प्रति बड़ी अच्छी समझ थी। लोग तो कहते थे अरे तुम तो भरत से ज्यादा राम को चाहते हो, तुम्हारे लिए इन दोनों में फर्क नहीं है। कैकेयी भी ये मानती थी, स्वीकार करती थी। लेकिन जब मंथरा का सत्संग किया, सत्संग नहीं बोलेंगे, दुस्संग, तो बताइए ऐसा ब्रेन वॉश हुआ कि वो तो राम जी के प्रति एक विचित्र भाव उनके मन में आ गया। तो जो छवि बनी राम जी के प्रति, वो किससे बनी? शब्दों के द्वारा। भगवान की छवि का निर्माण करना है, जैसे एक चित्रकार रंग के द्वारा एक चित्र बनाता है, ऐसे ही संत जो है शब्द के द्वारा भगवान का चित्र बनाता है। और कैनवास क्या है? हमारा हृदय है, उसके ऊपर वो चित्र अंकित होते चला जाता है। तो भगवान ने ये किया, वो किया, उनकी ऐसी लीला है, ऐसे गुण है।
वो जब हम सुनने जाते हैं तो एक भगवान का सुंदर सा रूप अपने भीतर आ जाता है। देखो, मंदिरों में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और फिर सब लोग दर्शन करते हैं, सब लोग मानते हैं कि साक्षात भगवान वहाँ है। ऐसे ही हमारे हृदय में भगवान को प्रतिष्ठित करने वाला कौन है? तो बोले ये है सत्संग। बहुत दिनों तक जब सत्संग होता है तो हृदय में भगवान की मूर्ति अनुभव में आने लगती है। इसलिए कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन्होंने खूब सुना है, खूब सुनते हैं, बोले भगवान आप उनके हृदय में जाके बैठ जाइए। वाल्मीकि जी ने सुना दिया। कहाँ बैठूं? तो बोले बस जो सत्संग रसिक है उनके भीतर जाके बैठ जाइए। तो भगवत तत्व का अनुभव करना है, भगवान से गहरा नाता बनाना है, तो बस सत्संग। अच्छा, फिर सत्संग का लाभ क्या है? तो कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग एक ऐसी चीज है जो अपने विवेक को प्रकाशित करता है। हमारा जो विवेक आज लुप्त है या आवृत्त है या प्रदूषित है, तो बोले इस बुद्धि की सफाई हो जाती है किससे? सत्संग से। ये विवेक मालूम होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम जरा जागते हैं, जी तो रहे हैं सब, लेकिन क्यों जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं। जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या पाना है, क्या प्रयोजन है। आप सत्संग में आके बैठ जाएं तो देखो ये सब चीजें खुलने लगती है और फिर लगता है अरे मैं तो व्यर्थ ही जी रहा था। जो भी उपलब्धियां मिली है वो असली उपलब्धि तो है ही नहीं। नहीं प्रपश्यामि ममापुनुत्या यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणा। अर्जुन कहता है कि मुझको तो दिखता है कि जो भी मुझको मिल जाएगा यहाँ पे, स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी का राज्य, उससे कोई संतोष या समाधान होने वाला नहीं है। सत्संग में आने पर देखिए ये सब चीजें ज्ञात होती है। ये चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद या वेदिन माति विनष्टि। सत्संग में आने में मालूम पड़ता है कि बिना भक्ति के, बिना भगवान के जीवन तो हम केवल क्या जीवन का नाश कर रहे हैं। उनके बिना जीवन व्यर्थ है। लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए और लक्ष्य जो है वो भगवत तत्व की प्राप्ति, आत्मज्ञान। अब देखिए ये सब चीजें बाजार में, स्टेशन पर, मार्केट में, मॉल में, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में नहीं बताई जाती। समाज में जब हम लोगों से भी मिलते हैं तो वहाँ सामाजिक चर्चा हो सकती है, राजनीति की चर्चा होती है, खेल की चर्चा होती है, घटनाओं की चर्चा होती रहती है, लेकिन भगवत चर्चा तो बहुत ही दुर्लभ है। यदि चर्चा शुरू भी हो जाए तो लोग टॉपिक बदल देते हैं, बोले ठीक है बाद में बात करेंगे। तो ये सब कहाँ सुनने को मिलता है? तो बोले सत्संग। इसलिए ऐसा लिखते हैं कि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संत का यदि हम संग करें तो सीधे अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष, ये सत्संग की लिफ्ट में हम बैठ जाए तो ले जाएगा कहाँ पे? हमको मोक्ष। और वही यदि किसी भोगी का, कामी का संग कर लिया जाए तो कामी भव कर पंथ, वो इस संसार में हमको धसा देगा, फंसा देगा, उलझा देगा। इसलिए सत्संग ही करणीय है। तो
भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। ऐसा लिखते हैं, सत्संग भी करें तो सत्संग करने का भी एक तरीका है। लोग सत्संग तो करते हैं लेकिन सारे क्या आसक्ति, ममता, विकारों को लेकर जो है बैठते हैं। तो क्या है, पहले से कचरा पड़ा हुआ है, उसमें अच्छे विचार भी आए तो वो प्रभाव नहीं डाल पाते। इसलिए सत्संग तो करना चाहिए, लेकिन कैसे करें? तो कहते हैं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कटे कोटि अपराध। ये भी कहते हैं, या जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। दोनों पाठ भेदे, कटे कोटि अपराध कट जाते हैं, या फिर कोटि यज्ञ समान। एक एक पैर आप जैसे जैसे बढ़ते हो, आगे चलते हो सत्संग की ओर, पुण्य कितना मिलता है? तो बड़े करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य। बताइए सत्संग को कितना बड़ा स्थान दिया है, यज्ञ से बड़ा सत्संग। बताइए अब ऐसे सत्संग को कैसे करें? तो कहते हैं दो चीज छोड़ के जाइए, तजी ममता अभिमान। आसक्ति को दूर रखिए 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और अभिमान को तो बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दीजिए। अभिमानी बनकर सुनना मतलब ऐसे ही है जैसे उल्टे घड़े के ऊपर पानी डालना, कुछ भी अंदर जाएगा नहीं। इसलिए कहते हैं सत्संग में जब आए तो श्रद्धा से आए। अभिमान का उल्टा है श्रद्धा, ममता का उल्टा है क्या? विरक्ति। सब कुछ छोड़ के जब सत्संग होगा तो निश्चित ही एक कदम हम भगवान की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह ये पहला चरण यहां बताया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।